हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल ज्ञान में। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 5। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चे का अनुपात 1:5 है। यदि इन दोनों दोनों का मतलब है यहाँ पे ए और बी दोनों 100 रुपए बचाते हैं तो इनकी आय है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो इस सवाल को भी हम किससे सीखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ध्यान से समझिएगा। दिया गया है ए और बी। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:5। और इनके खर्च का अनुपात, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 1:5। और दोनों 100 रुपए क्या करते हैं? बचाते हैं। इनकी सेविंग का रेशियो क्या दिया गया? 100। ये 100 बचाता है, ये भी कितने बचाता है? 100। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? हम कराते हैं क्रॉस प्रोडक्ट गुणा। इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। फिर इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, उनका क्या ले लेंगे? डिफरेंस। और ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमेशा ऊपर वाली वैल्यू निकलेगी। कौन सी वैल्यू निकल के आएगी? ये वाली। अगर हमें यहाँ एक्सपेंडिचर ज्ञात करना होता तो हम एक्सपेंडिचर को क्या करते? ऊपर रख लेते। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? इनकम। तो इनकम को हमने क्या कर लिया? ऊपर रख लिया। अब हम लोग देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। 5 का कराया, 1 में कितना आया? 5। 3 का कराया, 5 में कितना आया? 15। 15 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया? 10। अब देखिए 5 का कराया 100 में कितना आया? 500। 1 का कराया 100 में कितना आया? 100। 500 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा? 400। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 40। अब देखिए ए की इनकम कितनी दी गई है? 3। 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। ए की इनकम कितनी आ गई? 120। बी की इनकम कितनी आ जाएगी? 14 × 5 यानी 200। ए की इनकम आ जाएगी 120 रुपीज़ और बी की इनकम कितनी आ जाएगी? 200 रुपीज़। यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। इनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 रुपए 900 रुपए बचाते हैं तो इनकी आय है। फिर से हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेंगे। क्या लिखेंगे? ए और बी। इनकी इनकम हमें ज्ञात करनी है तो इनकम को कहाँ रखेंगे? ऊपर। अगर एक्सपेंडिचर ज्ञात करना होता खर्च, तो हम खर्च को कहाँ रखते हैं? ऊपर। इनकम को क्या रख दिया? ऊपर। इनकम का रेशियो कितना दिया गया है? 5:3। और इनके खर्चे का अनुपात कितना दिया गया है? 9:5। और इनकी सेविंग कितनी दी गई है? 1300 रुपए। और इसकी सेविंग कितनी है? 900 रुपए। अब हम लोग लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे? इस 5 का मल्टीप्लाई इस 5 में कराया, कितना आ गया? 25। इस 9 का मल्टीप्लाई इस 3 में कराया, कितना आया? 27। 25 और 27 का डिफरेंस लिया, कितना आया? 2। अब 5 का मल्टीप्लाई 1300 में कराया, कितना आ जाएगा? 6500। 9 का मल्टीप्लाई 900 में कराया, कितना आ जाएगा? 8100। 8100 और 6500 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1600। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। हमें बताना क्या है? तो इनकी आय है। ए की आय कितनी हो जाएगी? 800 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4000 रुपीज़। और बी की कितनी हो जाएगी? 800 × 3 यानी 2400 रुपीज़। ये क्या हो जाएंगे हमारे? आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है तथा इनके खर्चे का अनुपात 9:11 है। यदि दोनों क्रमशः 1200 रुपए 2000 रुपए बचाते हैं तो इनकी आय है। फिर से क्या करेंगे? ए और बी लिख लिया। इनकी इनकम का रेशियो कितना दिया गया? हमें फाइंड करना है इनकम, तो इनकम को हमने रख लिया ऊपर।
इनकम का रेशियो कितना दिया गया है 5:7। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है 9:11 और इनकी सेविंग्स क्या दी गई हैं, इसकी दी गई है 1200, इसकी दी गई है 2000। अब हमें क्या फाइंड करना, तो इनकी आय है, हमें इनकी इनकम बतानी है। फिर से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 11 में करा देंगे, कितना आएगा 55। 9 का मल्टीप्लाई 7 में करा देंगे, कितना आएगा 63। 63 और 55 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 11 का मल्टीप्लाई 1200 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा 13,200। कितना आ जाएगा 13,200। और 9 का मल्टीप्लाई 2000 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। तो क्या आ जाएगा 18,000, इनका डिफरेंस क्या आएगा 18,000 माइनस 13,200। तो 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4800। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो ए की इनकम कितनी आ जाएगी 3000 रुपीज़ और बी की इनकम कितनी आ जाएगी 4200 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 है, पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, वे 5:3 में खर्च करते हैं तथा 4:1 में बचत करते हैं। यदि पी और क्यू की कुल बचत ₹5000 हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। देखिए यहाँ बचत कितनी दी गई है 5000 रुपये। रेशियो के हिसाब से बचत कितनी दी गई है, ए और बी की सेविंग अगर देखी जाए तो रेशियो के हिसाब से दी गई है 4:1 और रुपए के हिसाब से कितनी दी गई है 5000। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। 4 और 1 कितना 5 यूनिट की वैल्यू 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000। तो ए की यहाँ से सेविंग कितनी आ जाएगी 4000 और बी की कितनी आ जाएगी 1000। अब हमसे पूछा गया है तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। अब हम लोग क्या लगा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि हमें यहाँ पे बचत पता चल गई। क्या लिखेंगे ए बी, ए की इनकम का रेशियो कितना है 2:1। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है 5:3 और ए की अगर सेविंग देखी जाए तो कितनी निकली 4000। बी की सेविंग कितनी निकली 1000। अब हमें इनकी इनकम बताना है। हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 1। 4 3 जा 12 और 5 1 जा 5, यहाँ पे आएगा 12000, यहाँ पे कितना आएगा 5000, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 7000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7000। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14000 और यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7000। यानी ए की इनकम कितनी हो जाएगी 14000, बी की इनकम कितनी हो जाएगी 7000 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात, पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात कितना है 25:4। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। ध्यान से समझिएगा सवाल को। पास और फेल का रेशियो दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है टोटल परीक्षार्थियों की संख्या। देखिए आए क्या, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, टोटल में 5 बढ़े हैं और फेल होने वालों की संख्या कितनी कम होती 2 कम होती। यानी फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती और टोटल में कितने बढ़ जाते 5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे टोटल और फेल का रेशियो निकाल लेंगे। अगर किसी परीक्षा में 25 विद्यार्थी पास होते हैं और 4 विद्यार्थी फेल होते हैं तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे 29 और फेल कितने थे, फेल थे 4। तो टोटल और फेल का रेशियो कितना आ गया 29:4। अब उसके बाद दे रहा है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती
और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। अब देखिए उसने बोला 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो ये पास और फेल का रेशियो कितना हो जाता? 22:3। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 22 और 3 कितने हो जाएंगे? 25। और फेल वाले कितने हो जाएंगे? 3। अब देखिए, अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं टोटल में कितने ऐड हुए। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा, यानी प्लस का 5, फेल में क्या हुआ? 2 कम फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। 29 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, 25 का होगा 4 में। 29 का कराएंगे 3 में तो कितना आएगा? 87। 25 का कराएंगे 4 में तो कितना आएगा? 100। 100 और 87 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 13। 25 का कराएंगे -2 में तो कितना आ जाएगा? माइनस का 50। और 3 का कराएंगे 5 में तो कितना आ जाएगा? 15। माइनस का 50 और 15 का डिफरेंस कितना होगा? -15। माइनस का 50 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 65। कितना होगा इनका डिफरेंस? 65। कैसे? माइनस का 50 और कितना आया? 15। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। 15 माइनस का 50, तो यहाँ से कितना निकला? 65। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 65। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? 5। हमसे पूछा गया तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? टोटल क्या था? 29। तो 29 इंटू 5 अगर करा देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 29 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 145। यानी टोटल कितने स्टूडेंट थे? 145 स्टूडेंट थे। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करें, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दिया गया है किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। 25 पास थे, 4 क्या थे? फेल। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या क्या हो जाती? 2 कम। 5 ज्यादा ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या कितनी हो जाती? 2 कम। तो यह अनुपात, अब यह अनुपात कितना बचा? पास हो गए 22 और फेल कितने हो गए? 3। पूछा गया परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। यहां पूछा गया कुल, अब यानी कि हमें टोटल का रेशियो निकालना पड़ेगा। और यहां दिया क्या गया? टोटल में कितने ऐड हुए? 5। और फेल में कितने कम हुए? 2। तो हम क्या निकालेंगे? टोटल और फेल का रेशियो। तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा? 29। फेल कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 25। फेल कितने हैं? 3। अब यहां देखिए कितना है? 5 अधिक ने परीक्षा दी होती, टोटल में क्या हो जाएगा? प्लस का 5। और फेल कितने कम होते? माइनस का 2, यानी 2 कम फेल होते। क्या करा देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 145। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी है। यानी पास होने वाले जो हैं वो फेल होने वालों की संख्या की कितनी है? 4 गुनी है। फेल होने वाला अगर 1 है तो पास होने वाले कितने होंगे? 4। तो इनका रेशियो क्या आ गया? 4:1। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात 2:1 होता। अब अनुपात कितना हो गया? 2:1 पूछा गया। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है? कुल यानी टोटल पूछा गया है। अब यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? टोटल। तो यहां से पास 4 है, फेल कितने हैं? 1। टोटल कितना आ जाएगा? 5। भाई पास 4 बच्चे हुए, फेल कितने बच्चे हुए? 1। तो टोटल कितने थे? 5। और फेल कितने थे? 1। देखिए यहाँ फेल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ दिया गया उत्तीर्ण होने वालों की संख्या क्या होती? 9 अधिक, इसलिए हमने क्या ले लिया? फेल। अगर यहाँ ये दिया होता कि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती तो यहाँ क्या ले लेते? पास। तो क्या हो गया? 5:1। अब यहाँ से टोटल निकालेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। और फेल कितने हैं? 1। अब दिया गया है यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से कितनी कम होती? 35। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 35। और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी होती? 9 अधिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 9। अधिक के लिए प्लस, कम के लिए माइनस।
क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 और 3 का डिफरेंस लिया, कितना आया 2। अब 1 का मल्टीप्लाई कराया -35 में, 3 का कराया 9 में। अब -35 1 का कराया तो यहाँ आएगा -35, 9 का कराया कितना आएगा 27 और 35 का अगर डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 62। कैसे, देखिए 27 तो प्लस का है, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाना। बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 माइनस का 35, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 + 35 यानी 62। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 62, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 31। तो यहाँ से हमें बताना है कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या थी, कुल क्या है टोटल 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 155, यानी पहले कितने स्टूडेंट थे 155। अब ये भी पूछ सकता है कि अब कितने स्टूडेंट बचे, तो यहाँ पे 35 कम हो गया ना, तो 155 से 35 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।